जो कार आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये दुनिया की सबसे लोकप्रिय कारों में से एक है। अब तक तो आप पहचान ही गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं लैम्बोर्गिनी की। आज के इस वीडियो में हम आपको लैम्बोर्गिनी कंपनी और इनकी कार्स के बारे में कुछ अमेजिंग फैक्ट्स बताने वाले हैं। और इससे पहले कि हम वीडियो को शुरू करें, आप लैम्बोर्गिनी एवेंटाडोर की स्पीड से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको ऐसा ही मज़ेदार कंटेंट आगे भी मिलता रहेगा। अब वीडियो को जल्दी से शुरू कर लेते हैं। अब सबसे पहले बात आती है कंपनी के ओरिजिन की। तो लैम्बोर्गिनी कंपनी की शुरुआत 1963 में फेरोशियो लैम्बोर्गिनी ने की थी। बचपन से ही फेरोशियो को फार्मिंग मशीनरी और मैकेनिक्स में इंटरेस्ट था। उन्होंने 1940 में इटालियन रॉयल एयर फोर्स में मैकेनिक का जॉब भी किया था। वर्ल्ड वॉर II के बाद किसानों को पेट्रोल के बढ़ते दामों से बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। इसी दिक्कत को देखते हुए फेरोशियो लैम्बोर्गिनी ने अपना सबसे पहला ट्रैक्टर पुराने मिलिट्री व्हीकल के पार्ट्स का यूज करके बना दिया। और इस ट्रैक्टर की खास बात ये थी कि पेट्रोल से डीजल में स्विच किया जा सकता था। अपने ट्रैक्टर की सक्सेस और साथ में ट्रैक्टर्स की बढ़ती डिमांड को देखते हुए उन्होंने लैम्बोर्गिनी ट्रैटोरी नाम से एक कंपनी शुरू की थी। अब आपके मन में सवाल आया होगा कि ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनी को स्पोर्ट्स या फिर लग्जरी कार्स बनाने की क्या जरूरत पड़ गई। तो इस चीज के पीछे की कहानी ये थी कि फेरोशियो लैम्बोर्गिनी को कार्स का बड़ा शौक था और उनके पास एक अच्छा कार कलेक्शन भी था, जिसमें से एक कार थी फेरारी 250 GT। पर फेरोशियो को उस कार के क्लच में कुछ प्रॉब्लम लगती थी। दरअसल फेरारी अपनी गाड़ियों में ट्रैक्टर्स में लगने वाले क्लच का इस्तेमाल किया करता था और ये चीज़ फेरोशियो को एक प्रॉब्लम लग रही थी। तो वो इस प्रॉब्लम को लेकर सीधे एंजो फेरारी के पास पहुंच गए। अब ऐसे केस में जब कोई व्यक्ति किसी कंपनी के मालिक से जाकर कहे कि आपके किसी प्रोडक्ट में खराबी है या आपका प्रोडक्ट ही खराब है, तो उस कंपनी का मालिक या तो उस चीज़ में सुधार लाने की कोशिश करेगा या फिर भड़क उठेगा। अब जब फेरोशियो एंजो फेरारी के पास पहुंचे और उन्होंने उस गाड़ी की प्रॉब्लम बताई और उसके बारे में कुछ सलाह दी, तो एंजो फेरारी भड़क उठे। उन्होंने लैम्बोर्गिनी से ये कह दिया कि लैम्बोर्गिनी अपने ट्रैक्टर्स पर ध्यान दें। वो ट्रैक्टर्स बनाते हैं तो जबरदस्ती स्पोर्ट्स कार पर अपना कंसर्न ना दिखाएं। बस ये बात लैम्बोर्गिनी को चुभ गई और उन्होंने इस बात को एज ए चैलेंज ले लिया और अपनी खुद की स्पोर्ट्स कार को डेवलप करने में जुट गए। बस इसी चैलेंज के कारण आज आपको लैम्बोर्गिनी की बेहद खूबसूरत और पावरफुल कार्स देखने को मिल रही हैं। पर एक और खास बात, लग्जरी कार ब्रांड होते हुए भी आपने लैम्बोर्गिनी की बहुत कम ऐसी कार्स देखी होंगी जो किसी रेसिंग इवेंट में फेरारी की तरह पार्टिसिपेट करती हैं। इसके पीछे का कारण ये है कि फेरोशियो लैम्बोर्गिनी रेसिंग इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना और रेसिंग टीम्स बनाने को वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी मानते थे। हालांकि प्रेजेंट टाइम्स में कंपनी ने इस बारे में फिर से सोचा और अब वो इस फील्ड में भी अपनी प्रेजेंस दिखाना शुरू कर चुके हैं। लैम्बोर्गिनी अपने स्टाइलिश डिजाइन वाली लग्जरी कार्स के लिए जानी जाती हैं। इन कार्स को डिजाइन करने में बहुत बड़े बड़े डिजाइनर्स का भी योगदान है। कुछ लैम्बोर्गिनी की कार्स का डिजाइन फाइटर प्लेन से इंस्पिरेशन लेकर बनाया गया है और कुछ लोगों के हिसाब से लैम्बोर्गिनी एवेंटाडोर का डिजाइन एक ग्रीन इंसेक्ट से इंस्पायर्ड है। पर अक्सर इन गाड़ियों में केवल आपको 2 सीट्स देखने को मिलती हैं। ट्रैक्टर्स बनाने के अनुभव के कारण लैम्बोर्गिनी ने अपनी खुद की SUVs भी बनाई हैं। लैम्बोर्गिनी की सबसे पहली SUV थी LM002। इस SUV में लग्जरी एलिमेंट्स होने के साथ साथ ऑफ रोड कैपेबिलिटीज भी इंक्लूडेड थी। हालांकि उस समय SUV सेगमेंट में पहले से दूसरी कंपनीज का दबदबा बना हुआ था, तो इस वजह से ये SUV को उतनी सक्सेस नहीं मिल पाई। और प्रेजेंट टाइम्स में लैम्बोर्गिनी यूरस इस ब्रांड की इकलौती SUV है। लैम्बोर्गिनी की एक और खासियत ये है कि इसके लोगो में एक बुल है और इसी के साथ साथ लैम्बोर्गिनी की सारी गाड़ियों के नाम बुल्स की स्पीशीज या फिर बुल से रिलेटेड होते हैं। इसका ये कारण था कि फेरोशियो लैम्बोर्गिनी स्पेनिश बुल फाइटिंग के एक बहुत बड़े फैन थे। साथ ही साथ बुल अपनी पावर के लिए जाना जाता है, इसलिए ये थीम उन्हें अपनी गाड़ियों के लिए बहुत पसंद आई। एक और मज़ेदार बात जो आप जानकर हैरान होंगे कि 1966 के जेनेवा मोटर शो में लैम्बोर्गिनी ने अपनी कार लैम्बोर्गिनी 350 GTV को लॉन्च किया था। पर जहां बाकी गाड़ियों के इंजन को पब्लिक देख पा रही थी, वहीं 350 GTV के इंजन को नहीं दिखाया गया था। इसका कारण ये था कि गाड़ी में इंजन था ही नहीं। दरअसल उस समय इंजन पर काम चल रहा था, बस बॉडी वर्क रेडी हुआ था। अब लैम्बोर्गिनी के इंजन और डिज़ाइन की बात तो हो गई, पर जब आप इसके टायर्स पर ध्यान देंगे तब आपको पता चलेगा कि लैम्बोर्गिनी की सारी गाड़ियों में पिरेली के हाई क्वालिटी के टायर्स लगे होते हैं। लैम्बोर्गिनी ने पिरेली को ट्रिब्यूट देने के लिए भी कुछ खास एडिशंस को लॉन्च किया था। दुनिया भर में लैम्बोर्गिनी की कार्स का कुछ स्पेशल यूज भी किया जाता है। इन कार्स को कुछ जगह की पुलिस भी यूज करती है, क्योंकि इस पर्पस के लिए लैम्बोर्गिनी से बेटर और कोई कार नहीं है। इन कार्स का यूज डोनेटेड ब्लड एंड ऑर्गन्स के ट्रांसपोर्ट के लिए भी किया जाता है। इनकी फास्ट स्पीड के कारण इन चीज़ों को टाइम पर सही जगह पहुंचाया जा सकता है।
लैम्बोर्गिनी की आज के टाइम पर भारत में सबसे सस्ती गाड़ी है लैम्बोर्गिनी यूरस, जो कि एक एसयूवी है और इसकी प्राइस है 3.1 करोड़। और लैम्बोर्गिनी की सबसे महंगी गाड़ी है लैम्बोर्गिनी एवेंटाडोर, जिसकी कीमत है 6.25 करोड़। 1998 में लैम्बोर्गिनी कंपनी को लॉस के चलते फोक्सवैगन ग्रुप को बेच दिया गया था। अब लैम्बोर्गिनी की पेरेंट कंपनी है फोक्सवैगन और लैम्बोर्गिनी को ऑडी सब डिवीजन में रखा गया है। हालांकि कुछ ही समय में लैम्बोर्गिनी ने मार्केट में अपने पैर फिर से जमा लिए थे और ये ब्रांड आज की तारीख में फिर से लोगों का सबसे फेवरेट कार ब्रांड बन गया है। तो दोस्तों, ये थी लैम्बोर्गिनी कंपनी और इनकी कार्स के बारे में कुछ मज़ेदार बातें। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करिएगा, एंड ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।